एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है, जब पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर में लेके आ रहे हैं, नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो देखो सारी चीज ही है, गुडविल भी है, कैपिटल भी है, सारी चीजें लेनी पड़ेगी उससे, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो करते हैं, इसका टारगेट बनाओ 3 दिन में हो जाए ये कंप्लीट, 3 दिन में 4 दिन में मैक्सिमम निकाल दे हम, ठीक है। तो ये चीज है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 2 1 में बांटते हैं, ठीक है। डी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, डी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला केस है। अब देखो इसको 1/6 के लिए एडमिट किया, कुछ नहीं बोल रखा, तो 1 में से क्या कर देंगे, 1/6 घटा देंगे, क्या बचा, 5/6 बचा, 5/6 बचा। ए का नया क्या आएगा, ए का नया आएगा 5/6 इंटू 3/6। बी का नया कितना आएगा, 5/6 इंटू 2/6। अच्छा, सी का नया कितना आएगा, 5/6 इंटू 1/6। अब कुछ नहीं बोल रखा तो 1 में से 1/6 घटा दिया, डी का शेयर हटा दिया, तो बच गया किसका, एबीसी का बच गया। अब एबीसी कैसे बांटेंगे, बचा हुआ शेयर एबीसी का है, 5/6 है, कुछ नहीं बोल रखा तो 3 2 1 में बांटेंगे, सीधी सी बात है। तो 5 15/36 और 10/36 और 5/36, तो ये, और उसका तीसरे का ही 1/6, 1/6 है तीसरे का। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 36 नीचे एलसीएम आ गया 15:10:5:5:6, ये आ गया 15:10:5:6 आ गया नया रेशियो। तो ये पहले का पहला केस खत्म हुआ। सेकंड केस देखो, पहले का सेकंड केस, पहले का सेकंड केस बी केस क्या कह रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी आर 3 पार्टनर, 5:4:3 में बांटते हैं। अच्छा, डी को एडमिट किया है, अच्छा 10% प्रॉफिट मतलब 1/10 के लिए, 1 में से 1/10 चला जाएगा, 9/10 आ गया। अब 9/10 एबीसी का बच गया ना, उसका घटाने के बाद 9/10 इंटू 5/5 4 9 और 3 12, 5/12, 9/10 इंटू 4/12 और 9/10 इंटू 3/12, तो ये है 9 5 45/120, 36/120। अच्छा, इसके बाद में देखो 27/120, ये आ गया, और उसका है ही 1/10, उसका 1/10 है ही, तो 45:36:27:12 आ गया, 10 120 से डिवाइड हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो काट दियो इसको और भी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 दूनी 6 है, 3 कम 3, 3 नीम 27, 3 चौके 12, 15 12 9 4, ये रेशो आ गया है, 15 12 9 4, ये लास्ट वाला 12 क्या, 120 आ गया ना, नीचे 1/10 है, तो ये आ गया। इसके बाद में सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, राम एंड श्याम 2 पार्टनर है, राम एंड श्याम 2 पार्टनर है, ठीक है, 7:5 में बांटते हैं। गोपी को एडमिट किया है, गोपी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, अपने शेयर का इक्वली मतलब, अपने शेयर का इक्वल मतलब 1/6 का हाफ और 1/6 का हाफ, किससे ले रहे, दोनों से ले रहे। तो 1/12 उसमें से घटा दियो, 1/12 उसमें से घटा दियो, राम में से 1/12 घट जाएगा क्योंकि इसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/12, श्याम में से 1/12 घट जाएगा, इसका 1/6 है, नई रेशो आ जाएगी। मतलब देखा जाए तो 7/12 माइनस 1/12 और उसका 5/12 माइनस 1/12 और उसका 1/6 है ही, ठीक है। तो 6/12 आ गया इसका, इसका आ गया 4/12, इसका आ गया 1/6। तो देखा जाए तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 6:4:2 आ जाएगा आंसर, 3 2 1 आ जाएगा, मतलब कहने का ये है 3 2 1 आ जाएगा। अगला पॉइंट देखो इसका बी, दूसरे का बी केस, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 3 2 1 में बांटते हैं। दे एडमिटेड डी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर 1/8 शेयर के लिए, 1/8 के लिए।
विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम ए 1/16 फ्रॉम बी। तो अब देख लो इसका 1/16 उससे ले रहे हैं, 1/16 उससे ले रहे हैं, दोनों का जोड़ अगर 1/8 बन रहा है तो सीधा घट जाएगा, दोनों का जोड़ बन रहा है 1/8, 1/16 प्लस 1/16 1/8 बन रहा है, ठीक है ना। 1/8 का आधा कितना होता है, 1/16 1/16 हो गया ना, तो बन रहा है दोनों का जोड़ 1/8 बन रहा है, तो सीधा घटा देंगे, ए में से ये घटा देंगे, बी में से ये घटा देंगे, और सी का एज इट इज रह गया 1/6 और उसका 1/8 है, आ जाएगा। और अगर नहीं आता इक्वल, इक्वल नहीं आता तो गुणा करते, 1/8 इंटू 1/16 करते फिर घटाते, फिर 1/8 इंटू 1/16 करते फिर घटाते, ठीक है। तो ये चीज है, इक्वल नहीं आता तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, ए का आ जाएगा 3/6 माइनस 1/16, बी का क्या आ जाएगा, बी ने दिया है ना, ठीक है। अच्छा 1/16 बी से 1/16, अच्छा बी और सी से ले रहा है ना, ये बी और सी से ले रहा है, ए से नहीं ले रहा, बी और सी से ले रहा है, ठीक है। बी 2/6 माइनस 1/16, सी से और घटा दे 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/16 हो जाएगा, डी का 1/8 है ही, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का देखो, तीसरा क्वेश्चन ए बी दो पार्टनर है, पहला केस, तीसरे का पहला केस, ए बी दो पार्टनर है, 7-3 में बांटते हैं, सी को एडमिट किया है 3/7 शेयर के लिए, इन 2/7 और 1/7 ले रहे हैं ए बी से, तो बन रहा है जोड़ दोनों का, 2/7 उससे ले रहे हैं, 1/7 उससे ले रहे हैं, तो बन रहा है 3/7, तो सीधा घटा देंगे, 7/10 माइनस 2/7, 3/10 माइनस 1/7 कर देंगे, नया रेशो आ गया, सी का ही 3/7 हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात ये थी। और दूसरा केस देखो, बी केस, तीसरे का बी केस, राम श्याम दो पार्टनर हैं, 7-5 में बांटते हैं, अच्छा मोहन को एडमिट किया है, मोहन को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, 1/24 उससे ले रहा है और 1/8 उससे ले रहा है, देखो जोड़ करके 1/24 बन रहा है 1/8, तो 24 एलसीएम आ गया, 1 + 8 = 24, 4/24 बन रहा है 1/6, 4 × 24, तो सीधा सीधा घटा देंगे, 7/12 माइनस 1/24, 5/12 माइनस 1/8, और इसका नया है 1/6 आ जाएगा। इसके बाद में अगला चलो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चौथा क्वेश्चन, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी आर 3 पार्टनर, 3:3:2 में बांटते हैं, दे एडमिटेड डी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, 4/7 शेयर के लिए किया है, डी एक्वायर 2/7 1/7 1/7 है ना, तीनों से ले रहे हैं ऐसे, तो दोनों तीनों का जोड़ बन रहा है 4/7, तो सीधा घटा देंगे, 3/8 माइनस 2/7, 3/8 माइनस 1/7 और 2/8 माइनस 1/7, ठीक है। हाँ बन रहा है बिल्कुल, 2 1 1 3 4 हो गया, बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो, लक्की एंड जेनी दो पार्टनर है, 4-3 में बांटते हैं, दे एडमिटेड एलन को एडमिट किया है 20% मतलब 1/5 के लिए, ठीक है। शेयर एलन एक्वायर्ड ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो 1:2, मतलब 1:2 में ले रहे हैं ये, 1:2 में, मतलब 1/5 का 1/3, 1/5 का 2/3, मतलब देखा जाए तो 1/15 ए से एल से ले रहे हैं और 2/15 उससे ले रहे हैं, तो 4/7 माइनस 1/15, 3/7 माइनस 2/15 और उसका 1/5 है ही, सही बात है। मतलब कहने का क्या है, हेलो, हाँ नमस्ते, कौन, हाँ हितेश, हाँ आता है, क्या हुआ उसका, नहीं आता तो है, हाँ आता है, हाँ कोई काम है क्या उससे, उसके लिए क्या, ठीक है। देखो इसके बाद में देखो 15 105 से डिवाइड, लूसी और जेनी से 1 और 2 ले रहे थे, 1 तो रेशो में,
हाँ और जोड़ बन रहा है 1/5। नहीं, 1:2 में ले रहे हैं ना, तो जोड़ बनने की जरूरत ही नहीं है, 1:2 बोल ही दिया जब। 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3, ठीक है। जोड़ नहीं बनाते। हाँ हाँ ठीक है ना। तो आया फिर वो माइनस। हाँ नहीं, 1:2 बोल ही दिया ना, 1/5 का 1/3 और 1/5 का 2/3, ठीक है ना, 1:2 बोल दिया, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो देखा जाए तो बस यही बन रहा है 105, 15 चौके 60 माइनस 7, तो 53/103 105 आ गया क्या, जो भी आएगा न्यू रेशियो आ जाएगा अब तो घटा घटू के, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, ये तो न्यू रेशियो के हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में आगे चलो, बी केस, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 3 2 2 में बांटते हैं, दे एडमिटेड डी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। अच्छा विच ही एक्वायर ए बी सी 2:2:1 में ले रहा है अपना शेयर, ये 2:2:1 में ले रहा है, तो 1/5 इंटू 2/5, 1/5 इंटू 2/5, 1/5 इंटू 1/5 ऐसे ले रहा है। हाँ हाँ 2/25 और 2/25 और 1/25, तो ये घटा देंगे ए से, ये घटा देंगे बी से, ये घटा देंगे सी से, तीनों का नया आ जाएगा, डी का 1/5 आई। सही है, समझ आया। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। छठे के अंदर में पिछले सारे हैं, छठे के अंदर पिछले सारे हैं, फिर भी दिखा देता हूं मैं एक बार। ये ए बी 2 पार्टनर है, ए बी 2 पार्टनर है, 3 2 में बांटते हैं, सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। अच्छा सी गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली मतलब 1/2, 1/5 का 1/2 कितना हो गया, 1/10 हो गया, 1/10 उससे ले रहा है, 1/10 उससे ले रहा है, तो ए से 1/10 घटा दियो, बी से 1/10 घटा दियो, नया आ जाएगा ए बी का, सी का नया है ही 1/5, और ये कह रहा है 2:1 में ले रहा है, तो क्या करेंगे 2/3 इंटू 1/5। हाँ हाँ हाँ, और फिर वो घटा देंगे जो आएगा, ए में से घटा देंगे और बी में से घटा देंगे, सी का 1/5 आई, और फिर कह रहा है ए से सारा ले रहा है, तो ए में से घटा देंगे सीधा 1/5, ठीक है। अच्छा और उसके बाद में देखो बी में से घटा देंगे पूरा का पूरा, 1/5 बी दे रहा है तो, ठीक है ना, ए का एज इट इज रह जाएगा। अच्छा उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, 3/20 और 1/20 ले रहा है, 3/20 प्लस 1/20 1/5 बन रहा है ना, तो सीधा घटा देंगे, 3/20 ए से घटा दियो, 1/20 बी से घटा दियो, ठीक है। तो ये चीज है, नया रेशो आ जाएगा। इसके बाद में देखो 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखो, 1/20 घटाने से ये फिर वो 1/5 नहीं 1/20, ये 1/20 3/20 और 1/20 घटाएंगे ना, 3/5 माइनस 3/20, 2/5 माइनस 1/20, हाँ डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है। 7वां क्योंकि जोड़ बन रहा है। अब देखा जाए तो ए बी 2 पार्टनर है, ए बी 2 पार्टनर है, 5 3 में बांटते हैं, सी को एडमिट किए 1/8 के लिए, ठीक है। इसके बाद में ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ इज गिफ्टेड बाय ए, मतलब 1/8 का है ना, ए ने गिफ्ट कर दिया, ए ने गिफ्ट कितना कर दिया, 1/8 का हाफ, तो सीधा गिफ्ट कर दिया इसने, 1/16 तो ऐसे ही दे दिया फ्री में, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो 1/16 बचा, नहीं समझा, बाकी बचा 1/16, वो कैसे दिया इन्होंने, 2:1 में दिए, सी को एडमिट करा 1/8 के लिए। हाँ सी को 1/8 के लिए एडमिट किया, ए ने तो वैसे ही भाईचारे में गिफ्ट दे दिया 1/16 दे दिया, मतलब 1/8 का आधा वैसे ही दे दिया, बोला मैं देता हूँ आधा, तो ठीक है। और बचा हुआ आधा बोल रहा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, 2/1 में। हाँ 2:1 में दे देंगे, तो 1/16 का 1/16 इंटू 2/3, 1/16 इंटू 1/3, तो देखा जाए तो 2/48 हो गया और 1/48 हो गया, तो अपना जो बी है वो तो सिर्फ 1/48 दे रहा है, एक तो ये 1/16 दे रहा था, हाँ 2/48 और दे रहे हैं, ये 1/16 इसने भाईचारे में दिया था, प्लस में 2/48 एक अलग दिया था, तो ये चीज है। 48 एलसीएम आ गया, 16 3 प्लस 48 2, 5/48 आ गया, सही बात है। अब इस 5/48 दे रहा है, वो 1/48। हाँ वो 1/48, ये 5/48 घटा देंगे इसमें से, उसमें से 1/48 घटा देंगे, ठीक है। तो ये चीज है। आगे चलो 8वां क्वेश्चन देखो, ए बी 2 पार्टनर है, 7 3 में बांटते हैं। अच्छा इसके बाद में सी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का ए ने, अब सी का शेयर नहीं दे रखा,
कह रहा है ए ने सेक्रीफाइस किया 2/7 अपने शेयर का सी के लिए। ओ ए ने सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। बी ने सेक्रीफाइस कितना किया अपने शेयर का 1/3, तो 3/10 का 1/3 हो गया ना, उसने सेक्रीफाइस किया, मतलब 14/70, 14/70 उसने सेक्रीफाइस किया, 3/30 उसने सेक्रीफाइस किया। तो देखा जाए तो काट दूं, 7 दूनी 14, 2/7 सेक्रीफाइस करा सी के फेवर में। हाँ अपने शेयर का, खुद के शेयर का, तो 7/10 का 2/7 हो गया, 2/7 कहाँ से आ गया? 2/7 दिया इन्होंने, 2/7 सेक्रीफाइस करा। हाँ 7/10 का 2/7 हो गया, और 3/10 का 1/3 हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो 1/10 हो गया, नहीं हो गया, तो 2/1 हो गया सेक्रीफाइसिंग देखा जाए तो, मतलब 2/10 और 1/10 को जोड़ दे तो 3/10 नया शेयर बनता है सी का, सही बात है। और ए का नया क्या आएगा 7/10 माइनस 2/10, बी का नया क्या आएगा 3/10 माइनस 1/10, सी का है ही 3/10, सही है। तो ए का नया क्या आ गया 7/10 माइनस 2/10, बी का नया क्या आ गया 3/10 माइनस 1/10, ठीक है, और सी का नया है 3/10, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन, कितने करा दूं, 10 कराऊं देख लो, या कितने आगे भी बढ़ा दूं, बढ़ा दो। शाम को भी करा दूंगा थोड़े, ये आगे की बात है, शाम को इसको कर लेंगे। हाँ ठीक है। देखो अरुण, वरुण और चेतन 3 पार्टनर है, अरुण, भूषण एंड चेतन 3 पार्टनर है, 3 2 3 में बांटते हैं। रेशो डिसाइड टू एडमिट शहजाद को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर। अरुण ने सरेंडर किया अपने शेयर का 3/8 इंटू 1/3, अरुण ने सरेंडर किया शहजाद के लिए। अच्छा, और भूषण ने सरेंडर किया 1/4, 2/8 इंटू 1/4। अच्छा, इसके बाद में देखो चेतन ने 3/8 इंटू 1/5 सेक्रीफाइस किया उसके लिए, तो 3/24, 8×3 = 24, 2/24। अच्छा, और ये कितना हो गया 1/4, 1/5 क्या, हाँ 1/5, 3/8 × 5 = 40, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो देखा जाए तो इन तीनों को जोड़ दे तो शहजाद का बन जाएगा, तो 3/24 प्लस 2/24 प्लस 3/40, एलसीएम 80 आ गया। काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 से 3 8 24, 3 2 एकम 2 12, आ गया कि नहीं आ गया, 40 तो नहीं आएगा, 80 लाना पड़ेगा एलसीएम, 10 आ गया, प्लस में 12 एक मिनट रुको, 120 आ गया क्या एलसीएम, 120 आएगा एलसीएम भाई, 120 एलसीएम आएगा। 80 आ रखे, काट दो इनको एक बार, पहले रुक, काट, 3 8 24, 1/8 हो गया, 1/12 हो गया, 3 2 एकम 2 8 चौक 32 आएगा ना भाई इधर, जब भी तो मैं सोचूं 32 हो गया ना, नहीं समझा। हाँ अपन ने 24 लिख दिया नीचे, 2/32 अब बन जाएगा 1/16, और ये 3 8 5 40, 3/40 आ गया ना, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। देखा जाए तो 80 ले लेते हैं अब एलसीएम, 80, 10 प्लस 16 पंजे प्लस 6, 10 21/80 आ गया कि नहीं आ गया, ये एस का आ गया, 21/80 इसका नया आ गया। एक ए में से 3/8 माइनस 1/8, 2/8 माइनस 1/16, 3/8 माइनस 3/40, ये इन तीनों का नया आ जाएगा, ये इसका है ही, ठीक है। तो ये चीज है। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, राम एंड मोहन आर पार्टनर, 3-2 में बांटते हैं। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड सीता एंड राधा, सीता एंड राधा दोनों को इकट्ठा एडमिट किया है, सीता को और राधा को, ठीक है। अब देखो राम ने सीता के लिए, देखो सीता एंड राम, राधा एंड न्यू पार्टनर, राम सेक्रीफाइस 1/3 इन फेवर ऑफ सीता, राम ने सीता के लिए मतलब 3/5 इंटू 1/3, राम ने सीता के लिए सेक्रीफाइस किया 3/15, मतलब बोले तो 1/5, ठीक है। सीता का 1/5 हो गया नया देखा जाए तो, और मोहन ने राधा के लिए सेक्रीफाइस किया 2/5 इंटू कितना 1/2, आधा सेक्रीफाइस किया 2/10, 1/5 हो गया। देखा जाए तो 1/5 ही इसका हो गया नया, हो गया कि नहीं हो गया नया, ठीक है। अब इसका बाद में देखो राम में से क्या घटा देंगे, 1/5 घटा देंगे, 3/5 माइनस 1/5,
मोहन का क्या करेंगे, 2/5 माइनस 1/5, उसका 1/5 है ही और उसका 1/5 है ही, ठीक है। तो 1/5 आ गया, इसका 2/5 आ गया, मतलब 2 1 1 1 रेशो बन रही है, ठीक। प्रॉफिट दे रखा है 2 1 1 रेशो, हाँ आखिरी में प्रॉफिट दे रखे तो रेशो में बढ़ जाएगा 2 1 1 1 में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम टू मोहन टू सीता टू राधा 2 1 1 1। और ऊपर वाली पी एंड एल टू पी एंड एल हाँ तो वो तो एंट्री है, वो पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं डालते एंट्री, वो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। 360 तो वो हो गए और फिर 3,60,000 रुपए बांटे 2 1 1 1 में, ठीक है, ये चीज है। आगे चलो 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखो। ऑन 1/4/2010 साहिल एंड चारू दो पार्टनर है, ठीक है। अच्छा दे एंड 4-3 में बांटते हैं प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद दे एडमिटेड तनु, तनु को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, विच शी एक्वायर इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, ये इक्वल एक्वायर कर रही है तनु 1/10 और 1/10, सही है। तो 1/10 1/10 एक्वायर कर रही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में चारू एंड तन्नू अर्न प्रॉफिट एट द हायर रेट, भाई और कमाना चाहते हैं पैसे, तो एक पार्टनर को और एडमिट कर लिया, दे एडमिटेड बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए पुनीत को और एडमिट कर लिया, पुनीत को और एडमिट कर लिया 1/7 शेयर के लिए, ठीक है, 1/7 शेयर के लिए एडमिट कर लिया। और जो कि ये कैसे ले रहा है पुनीत, साइलेंट चारू से ले रहा है, साइलेंट चारू से ले रहा है कैसे, 7:3 में, 1/7 इंटू 7/10, 1/7 इंटू 3/10, ठीक है। तो 7/70 और 3/70। अब 4/7 में से ये 1/10 भी मैंने और 7/70 भी 1/10। देखो अब देखा जाए तो पहले तो अपन ये मान के चलेंगे साहिल चारू दो पार्टनर, तन्नू को एडमिट किया है, तन्नू तक का हिसाब करना है पहले एक बार अपने को। ये देख एक बार मान के ही मत चलो, पुनीत नाम का कोई है, साहिल एंड चारू दो पार्टनर है, तन्नू को एडमिट किया है, 4-3 में बांटते हैं, तन्नू को 1/5 के लिए एडमिट किया है, तो 4/7 माइनस 1/10 और 3/7 माइनस 1/10 कर देंगे, माइनस 1/10 कर देंगे। तो देखा जाए तो 70, 10 चौके 40 माइनस 10 7 70 7, 33/70। और इसका देखो 70, 10 33 माइनस 10 7 70 7, 21 23/70, ठीक है, ये आ गया। और उसका नया है ही 1/5, 1/5 है, तो नई रेशियो क्या आ गई देखा जाए तो 70 एलसीएम आ गया, 33:23 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, मतलब 33 23 70, 33 23 14, ठीक है, 33 23 14 आ गया ना, समझा। अब ये न्यू रेशियो हो गया 33 23 14, यही आया ना, देखो अभी तक 33 23 14, ठीक है। अब अपा को पुनीत को और एडमिट करना है, फिलहाल रेशियो क्या है 33 23 14। हाँ। और इसके बाद में देखो पुनीत को एडमिट किया 1/7 के लिए, किया 1/7, ये 1/7 कैसे ले रहा है, 1/7 ले रहा है 7/10 और 3/10 अपने 1/7 का, 7/70 उससे, मतलब 1/10 हो गया 7/70, 7/70 ही कर दे क्योंकि वहां पे कट नहीं सकता, ठीक है, 3/70 ही हो गया। तो उससे में से ये घटा दे, उसमें से ये घटा दे, आ जाएगा नया, मतलब ये उसमें से घटा दे, पहले में से साहिल में से घटा दे, साहिल चारू तनु, साहिल में से 33 और ये कितने हो गए जोड़ इनका 70 हो गया क्या, 33 10 43 और 4 47 3 50 70, 33/70 माइनस 7/70, उसमें से 23/70 माइनस, हाँ 23/70 माइनस 3/70, और उसका 14/70 है ही, ठीक है, और उसका 1/7 है ही, ठीक है, ये हो जाएगी नई रेशियो बन जाएगी। इसके बाद में आगे चलो 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए बी दो पार्टनर है, ए बी आर पार्टनर, इक्वल पार्टनर है, 1:1 में बांटते हैं, सी एंड डी को एडमिट किया है, सी एंड डी को एडमिट किया है, उसको 1/5 के लिए, उसको 1/6 के लिए, व्हाट इज द रेशियो, तो 1 - 1/5 प्लस 1/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं बोल रखा, तो 1 - 1/5 प्लस 1/6, इन दोनों साइड में करो पहले एक बार, बचा हुआ ही आधा आधा बांट लेंगे। तो देखा जाए तो 1/5 प्लस 1/6 कितना हो गया, 30 एलसीएम, 5 6 30 प्लस 6 5 30, 11/30 हो गया, नहीं हो गया,
इन दोनों का जोड़ 11/30 हो गया ना। इक्वल पार्टनर थे हाँ 1/1 में, और सी और डी को एडमिट करा 1/5 और 1/6 एक साथ एडमिट किया है। हाँ ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के एक में से घटा दियो, क्योंकि एक मान लेंगे ना पूरी फर्म का शेयर, अच्छा उस एक में से इन दोनों को घटा दियो, एक साथ एडमिट किए हैं। तो बचा कितना, 1 - 11/30 बचा 19/30। अब ये 19/30 आधा आधा बांट लेंगे, 19/30 इंटू 1/2, 19/30 इंटू 1/2, और बचा उसका वो 1/5 के लिए आ ही रहा है, पता ही है उसका तो, और वो 1/6 के लिए आ रहा है। तो इसका देख लो 19/60, 19/60 और 1/5, 1/6, तो देखा जाए तो 60 एलसीएम आ गया 19, 19 12 10, 19 19 12 10 आ गया। सही है, ये 12वां क्वेश्चन भी गया। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखो, ओल्ड माइनस नहीं होएगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है। 5/10 माइनस 3/3 2 5 2 7 3 10, 5/10 माइनस 3/10, 3/10 माइनस 2/10, 2/10 माइनस 2/10। ठीक है, तो ये चीज ऐसे, हाँ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकल जाएगी। न्यू रेशियो तो वो जो अभी अभी निकाल ली थी। ये तो सैक्रिफाइसिंग है, किसने कितना त्याग गया अपना हिस्सा, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। अब देखो 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन 15 कर लेते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 15 15 भी करेगा तो भी हो जाएंगे। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 4 3 2 में बांटते हैं। पी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, 1/10 के लिए एडमिट किया पी को, 1/10 के लिए एडमिट किया पी को। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कुछ नहीं बोल रखा तो 1 - 1/10 कर देंगे, 9/10 आ गया कि नहीं आ गया। ई को एडमिट करा 1/10 के लिए। हाँ हाँ, तो कुछ नहीं बोल रखा तो 4 3 2 में सैक्रिफाइस किया होगा। हाँ इन्होंने अपने अपने हिसाब से शेयर दिया होगा, तेरे पास 10 रुपए तो तूने 10 के हिसाब से, मेरे पास 20 है तो मैं 20 के हिसाब से, मतलब 4 3 2 में सैक्रिफाइस है, कुछ नहीं बोल रखा तो देखा जाए तो निकालने की भी जरूरत नहीं, 4 3 2 आ ही रहा है। अब 4 बाय जो भी है अब अभी पहले नया निकाल लो, 4/9 इंटू 9/10, और 4 मतलब 3/9 इनटू 9/10 नया आ जाएगा इससे, फिर ओल्ड माइनस न्यू कर दियो। हाँ ठीक है, ऐसे न्यू आ जाएगा। हाँ इससे न्यू आ जाएगा, फिर ओल्ड माइनस न्यू कर दियो, हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, ए भी 2 पार्टनर है, 4 1 में बांटते हैं। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए ने 4/5 का 1/4 सरेंडर किया है, मतलब देखा जाए 4/20 हो गया। 4/5 हाँ, हाँ और बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/5 into 1/2 हाँ 1/5 इंटू 1/2 अपने शेयर का, 1/10 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो सी को क्या मिला, इन दोनों का जोड़ मिला होगा, देखा जाए तो 20 एलसीएम आ गया, 4 प्लस में 10 दूनी 20 2, यही मिला 6/20। सही बात है, 6/20 ही तो मिला है सी को, तो ये चीज है। 6/20 बोले तो 3/10, 3/10 मिला है ना इसको, बात खत्म। ये सेक्रीफाइसिंग आ होगी, ये आ गई, सेक्रीफाइस ही तो किया है ये, इन दोनों ने, ए और बी ने, ए ने सी के लिए और बी ने सी के लिए जो सेक्रीफाइस किया, ये दोनों की आ गई ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीधी निकल जाएगी। 20 नीचे आ गया, 4:2 नहीं निकल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखा जाए तो 4/20 और 1/10 का, तो समझा नहीं, ये देख। अच्छा क्वेश्चन अलग है, समझाया, 15वां क्वेश्चन है। 15 में मेरा अलग है। 6 1 3 आ गया ना, देखिए रहा, तो इनका नया निकाल लियो, 4/5 माइनस 4/20, मतलब 1/5 घटा दियो। एक बार वापस बताना सर, ये क्या था, वापस बताना। ए बी 2 पार्टनर है, 4 1 में बांटते हैं। सी को एडमिट किया, ठीक है। ए ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/4, बी ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/2, ठीक है। 4/20 1/10 हाँ दोनों को जोड़ के सी का आ गया, ठीक है। आ गया 3/10 3/10 आ गया। ठीक है, बस हो गया काम। ए में से अब नया निकालना है, तो ए में से ये 4/20 घटा दियो, बी में से 1/10 घटा दियो, सी का नया है ही। अच्छा समझाई, इतना सेम कहानी है। क्वेश्चन कंप्लीट, 15 तक कर लियो।